हरि ओम मोरे राम राम राधे श्याम सीताराम सीताराम जय हनुमान मार चल तीरथ बार बार गंगा सागर, एक बार मेरे साथ आप सब लोग बोलिए और वेलकम टू गंगा सागर मेला 2022। मैं सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहती हूँ वेस्ट बंगाल टूरिज़्म को, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है ये इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए कि आप गंगा सागर मेले तक कैसे पहुँच सकते हैं अगर आप कोलकाता पहुँचते हैं तो इस ब्लॉग में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि गंगा सागर मेले के तट तक कैसे जाना है, आपको गवर्नमेंट बसेस कहाँ से मिलेगी, आपको सुविधाएं कौन कौन सी मिलने वाली है, कैंप साइट कौन सा है कोलकाता में। उसके अलावा आप गंगा सागर जाते हैं तो आपको किन किन पड़ाव को पार करके जाना है, जैसे बसेस लेनी है, फेरी लेनी है, उसके बाद अगेन बस लेनी है तो कहाँ से लेनी है, किधर से लेनी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। लॉस्ट एंड फाउंड से लेकर के हेल्प डेस्क से लेकर के मेडिकल कैंप से लेकर के सारी इन्फॉर्मेशन हम इस ब्लॉग में आपको देंगे, तो बने रहिएगा। इस ब्लॉग में आपको ये सब मिलने वाला है। तो फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, और आज आप लोग देखेंगे कि गंगा सागर कैसे जाया जाता है। अभी मैं फ़िलहाल हूँ हावड़ा स्टेशन पर। सबसे पहली बात तो आपको स्टेशन पर आते हैं, हावड़ा स्टेशन पर आपको यहाँ पर हेल्प डेस्क मिल जाएगा। तो आपको गंगा सागर कैसे जाना है अगर आप यहाँ पे भी पूछेंगे तो आपको वहाँ मिनट टू मिनट पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग हैं ऑट्रम घाट के पास जो मैदान है वहाँ पर, और यहाँ पर बाबुल घाट भी पड़ता है। तो ईडन गार्डन के सामने ही ये छोटा सा मिनिएचर कैंप है जहाँ पर लोग आकर के, अगर यात्री आए हैं तो वो यहाँ पे भी रुक सकते हैं अगर लेट नाइट आए हैं तो, और यहीं से बस भी पकड़ सकते हैं बाहर की तरफ से, वो मैं बताऊँगी। लेकिन इस कैंप के अंदर आपको मेडिकल सुविधाएँ आपको मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर फ्री आई चेकअप दिया गया है। उसके अलावा कोविड के भी चेकअप यहाँ पर होते हैं, और सैनिटाइजेशन तो आपने देख ही लिया। लॉस्ट एंड फाउंड कुछ होता है तो उसके लिए भी यहाँ पर डेस्क हैं, तो आप लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट को बता सकते हैं। और बैगेजेस अगर आपके कुछ अगर रखने हैं गंगा सागर जाते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर एक क्लॉक रूम है, तो वहाँ पर आप रख सकते हैं। फर्स्ट एड भी मिलेगा, कोई भी छोटी मोटी चीज़ें आपको होती है यहाँ पे आपको उसके लिए दवाइयाँ मिलती हैं। यहाँ पर एम्बुलेंस भी है, कुछ ऐसी मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो एम्बुलेंस की सेवा भी दी जाएगी। यहाँ पे यात्रियों के लिए लंगर भी लगे हुए हैं, तो आप यहाँ पे बढ़िया सा शुद्ध भोजन भी कर सकते हैं। सॉरी, मुझे कुछ कुछ जगह पे मास्क पहनना पड़ेगा क्योंकि भीड़ में हूँ। और यहाँ पर नागा साधुओं के लिए भी सारी सुविधाएं दी गई हैं। ये एक पैर पर खड़े रहने वाले साधु हैं। वैसे दोस्तों, गंगा सागर मेले का महत्व भी इसीलिए है क्योंकि गंगा सागर मेले तक पहुंचना बहुत ही कठिन होता था, और इस यात्रा तक पहुंच जाते यात्री अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड समझते थे। तो यही यात्रा का सार होता था कि ये यात्रा इतनी कठिन परिस्थिति में होकर, क्योंकि वहां जाने का रास्ता बहुत कठिनाइयों भरा होता था, लेकिन आज की तारीख में गवर्नमेंट ने वहां के लिए इतनी सुविधाएं, मतलब गंगा सागर मेले में जाने के लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएं दी हैं ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। तो यही हम सुविधाओं का दौर बताते हुए आपको गंगा सागर तट तक लेकर के जाएंगे। दोस्तों, इंडिया एक ऐसा डाइवर्सिफाइड कंट्री है जहाँ पर कितने अलग अलग प्रकार के कल्चर, ट्रेडिशन, साधना, आराधना की पूजा की जाती है, और इसी साधना आराधना में आते हैं इवन नागा साधु। और यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लॉक रूम, और यहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। यहाँ पे क्लॉक रूम में किसी को सामान रखना है तो कैसे रखेगा? जो यात्री आते हैं ना लेके, हाँ, जो सागर जाने के लिए, हाँ, तो कि यहाँ पे अपना जो जितना भी लगेज है यहाँ रख के वो अपना सागर जा सकते हैं। इसमें टैग लगे हुए रहते हैं, जैसे कि ये टैग देख रहे हैं आप, तो आपके सामान का टैग होगा और एक टैग आपको दिया जाएगा, और वो टैग के साथ आप आइडेंटिफाई करेंगे आपका सामान कौन सा है।
ओके, थैंक यू। और इसके लिए कोई फीस देनी होती है? नो नो। अच्छा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो निःशुल्क। सभी तीर्थयात्रियों को यहाँ पे पुलिस डेस्क है, कोई भी ऐसी परेशानी आए प्लीज़ आप बिना झिझके यहाँ पे आ सकते हैं और इन्हें अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। और ये है सूचना केंद्र, और सूचना केंद्र में आपको जो भी जानकारी चाहिए वो जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी, और कुछ सेवाएं भी आपको चाहिए तो वो भी उपलब्ध कराई जा सकती है यहाँ से। गंगा सागर मेले में पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को बाबूघाट से करीब 90 किलोमीटर का रास्ता तय करना है बस में, और लॉट 8 तक पहुंचना है, जिसके लिए करीब 3 घंटे का समय लग सकता है। और लॉट 8 से करीब 7 किलोमीटर का रास्ता तय कर हुगली रिवर क्रॉस करनी है और कचुबेरिया घाट पहुंचना है फेरी में, जिसके लिए 25 से 30 मिनट का वक्त लग सकता है। और फिर कचुबेरिया से बस पकड़कर 25 किलोमीटर का रास्ता तय करना है K1 K2 के बस स्टॉप तक, जिसके लिए करीब 45 मिनट से 1 घंटा लग सकता है। और फिर K1 K2 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता तय करना है और गंगा सागर तक पहुंचना है टोटो में या पैदल यात्रा करें। तो आप इस कैंप के मेन गेट पर आते हैं तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा बैनर दिखाई देगा, जहाँ पर आपको रेट्स लिखे गए हैं, जो बसेस के रेट्स होंगे। चाहे आप हावड़ा स्टेशन से नामखाना जा रहे हैं तो 65 रुपये, मैं एक नॉर्मल बता देती हूँ। आउटरम घाट से नामखाना जा रहे हैं तो 60 रुपये, और अगर कचुबेरिया से सागर जा रहे हैं तो 35 रुपये, और अगर आप मिनी बस फेयर लेते हैं तो चिमागुरी टू सागर जाते 25, लॉट 8 से कचुबेरिया आपको लग जाएंगे 40। इसी तरीके से रेट है। और अगर आप ग्रुप में जाते हैं तो अप टू 7 सीट्स के 600 रुपये लगेंगे कचुबेरिया से सागर, और 8 से 10 सीट के 800 रुपये, और बेनुबन टू सागर 10 सीट के 250 रुपये। तो यही मोटा मोटी चार्जेस है। हम अभी गेट 2 में हैं, आप गेट 1 से एंट्री कर सकते हैं, गेट 2 से बाहर जा सकते हैं, और यहाँ से ही आपको बस पकड़नी है। बस स्टॉप तक मैं लेके जाती हूँ आपको, इस तरफ है। तो बस स्टॉप का लैंडमार्क पॉइंट यहाँ पर है, जिनकी मूर्ति है, और ये मूर्ति है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की। दूसरी यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप गेट 2 से राइट हैंड साइड की ओर जाएंगे तो बस कुछ 20 कदम पर आपको टिकट काउंटर मिलेगा। तो गंगा सागर मेला 2022 का टिकट काउंटर बस का यहाँ पर है। टिकट लीजिए, आप कोई भी बस में चढ़ सकते हैं आपके हिसाब से, जैसे यहाँ पर बसेस खड़ी हैं, और उसी तरीके से लाइन से बसेस खड़ी होती हैं आगे की ओर भी। ये सारी बसेस हैं, और इन्हीं बसेस में आपको जाना है गंगा सागर मेले के लिए। और अलग अलग संस्था भी जो है वो भी जो बसेस का प्राइस आपसे लेगी वो भी इन्हीं बसेस के लिए है। संस्थाओं को अलॉट की गई है कुछ बसेस, तो वो भी प्राइस ज़्यादा नहीं ले सकते, वही प्राइस लेना है। चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया कि वेस्ट बंगाल टूरिज्म ने हमें इनवाइट किया है इस ब्लॉग को बनाने के लिए, तो मेरे 2 ब्लॉग होंगे, एक गाइड टू गंगा सागर कैसे जाया जाएगा, दूसरा रिलीजियस ब्लॉग गंगा सागर का। तो मुझे स्टेशन से ही प्रोवाइड की गई है कार, तो यहाँ से हमें लेकर के जाएंगे लॉट 8 तक, फिर वहाँ से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी आगे का। तो हावड़ा से लॉट 8 की सवारी चल दी हमारी। चलते हैं, 90 किलोमीटर का रास्ता तय करते हैं हावड़ा से लेके लॉट 8 तक का। और इसके अलावा अगर आप श्यालदा स्टेशन पर उतरते हैं तो आपको श्यालदा स्टेशन से आपको जाना है अगेन ट्रेन से नामखाना, ट्रेन में ही, और फिर नामखाना से आपको बसेस मिलेंगी जो आपको लॉट 8 तक लेकर के जाएंगी। हम लोग पहुंच चुके हैं क्वाकद्वीप, और ये लॉट 8 है, और यहाँ पर कुल 6 गेट हैं, जिसमें से 1, 2, 3, 4 वो गेट हैं नॉर्मल यात्रियों के लिए, और 5 नंबर गेट जो है वो VIP गेट है। उसके अलावा 6 नंबर गेट है जहाँ से वेसल्स भी जाते हैं, मतलब व्हीकल्स कोई भी होगा
वो वेसल उन्हें लेकर के जाएगा। तो अभी हम 5 नंबर से जा रहे हैं क्योंकि ये हमारे लिए फ़िलहाल कन्वीनियंट हो जाएगा। हाँ, और कुल हमें 90 किलोमीटर तय करने में, क्योंकि हम दिन के टाइम आ रहे थे तो 3:15 बजे हम लोगों की कार चली थी हावड़ा से और मतलब बाबू घाट से, और यहाँ पर पहुँचे हैं हम लोग क्वाबदीप लॉट 8 पर ऑलमोस्ट 7 बज गए हैं। तो लॉट 8 पहले आपको बस पकड़ना है बाबू घाट से, 90 किलोमीटर का रास्ता तय करना है, लॉट 8 तक आना है। लॉट 8 से फिर आपको फेरी लेनी है और फेरी पकड़ करके आपको दूसरी तरफ जाना है। अब हम फेरी लेंगे और फेरी लेकर के हम दूसरी ओर जाएंगे और उसके बाद का रास्ता वहाँ से शुरू होगा। तो अभी रास्ता पूरा नहीं हुआ क्योंकि गंगा सागर आना उतना आसान नहीं होता है, इसीलिए तो कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ये तो हवा बहुत ज़्यादा से चलने लगी है, हमारी फेरी रुक गई है, अभी पता नहीं हम लोग जा पाने वाले हैं नहीं। यहाँ पे ये घंटे भी होते हैं कि फेरी कभी कभी वेदर के हिसाब से चलती है, कभी कभी इसे रोक दिया जाता है। अब देखते हैं कि हमारी फेरी चल रही है कि नहीं। इसे कहते हैं एडवेंचर। वैशाली का व्लॉग हो और एडवेंचर ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, सिर्फ ट्रैकिंग में एडवेंचर थोड़ी होता है। तो गंगा सागर जाना सही में आसान नहीं होता है जब तक गंगा का बुलावा नहीं होता है। तो इस सागर का बुलावा लगता है थोड़ी देर से होने वाला है, लेकिन हाँ हम डटे रहेंगे क्योंकि हम बोलते हैं कि गंगा सागर जाने के लिए जोश होना बहुत ज़रूरी है, विल होना बहुत ज़रूरी है और आपका आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ हम पहुँचेंगे गंगा सागर। सागर आइलैंड तो हुगली बहुत ही उफान में थी और अभी भी है, थोड़ी सी शांत हुई है और जैसे ही शांत हुई है हमारी फेरी निकल गई है। तो हम जेटी से जा रहे हैं कछुवेरिया घाट तक और वहाँ से फिर अगेन एक राइड है। तो ये एक अच्छा एडवेंचर हुआ, आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। ओह गॉड, देखिए कैसे उफान ले रही है। पहुंच गए हम लोग कछुवेरिया घाट हुगली रिवर के उफान के साथ। अभी तो हम आइलैंड तक पहुंचे हैं और सागर एक आइलैंड है और उसी आइलैंड में हमें जाना है सागर से मिलने के लिए। तो कछुवेरिया घाट से आपको बसेस मिलेंगी और बसेस में आपको करीबन 25 किलोमीटर का रास्ता और तय करना है गंगा घाट तक जाने के लिए। तो चलते हैं, मैं तो कैब में अभी जाऊंगी, लेकिन नॉर्मली जो भी यात्री आएंगे उनके लिए बसेस की सारी व्यवस्था की गई है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही वातावरण भी ऐसे लग रहा है बहुत पावन पावन सा। तो हम गंगा सागर के करीब आ चुके हैं, सिर्फ 1.5 किलोमीटर की और दूरी तय करनी है जो आप आराम से तय कर सकते हैं, वॉकिंग भी और टोटो से भी। वाह, एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप तो बहुत अच्छा दिख रहा है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा स्टे कहाँ पर है। तो बागमती है मेरा रूम और बागमती में हम लोग आज स्टे करने वाले हैं। तो ऐसा है मेरा रूम, यहाँ पे हम स्टे करने वाले हैं। मेरा सारा लगेज है, सॉरी फॉर दैट। टॉयलेट में भी व्यवस्था बढ़िया दिख रही है। सो दिस इज़ अ एग्जीक्यूटिव रूम। और हाँ, गंगा सागर का महत्व होता है मकर संक्रांति के पर्व पर, और मकर संक्रांति इस साल 2022 में होने वाली है। अर्ली मॉर्निंग 14 तारीख के 6:02 को उसका मुहूर्त निकला है। तो आप सब उसमें सम्मिलित होइए और गंगा सागर में आकर अपने मन को पावन कीजिए। तो पहुंच गए हम गंगा सागर और यही मेरे समक्ष आपको दिख रहा है कपिल मुनि आश्रम है। और कपिल मुनि आश्रम जी का ही संबंध है गंगा सागर से, लेकिन ये आप अगले ब्लॉग में देखिएगा।
तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी आपको, कैसे अगर कोलकाता में है तो कोलकाता से आप कैसे गंगा सागर के तट तक पहुंच सकते हैं और इस गंगा सागर के मेले में सम्मिलित हो सकते हैं। तो इसी के साथ ही दिस इज़ वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, और यहीं से मैं व्लॉग क्लोज़ करती हूँ और आप गंगा सागर का आनंद लीजिए। तब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और प्यार देते रहना और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए।